नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए हमारी जीके प्लस साइंस की क्लास जो है ये लगातार चल रही है। और आज सुबह भी मैंने एक क्लास करवा दी है और इस समय भी आपकी क्लास करवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं गाइस कि मैंने सुबह इसलिए क्लास करवा दी, मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि दो दो क्लास आपकी कंप्लीट कर दी जाए। देखो, जितनी अगर आप क्लास देखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे गाइस, उतना ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो और उतना ही फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपकी दो दो क्लास कंप्लीट करवा देता हूं। हालांकि गाइस मैंने सुबह भी आपकी क्लास करवा दी है, जो कि क्लास 36 कंप्लीट हुई थी और ये हमारी क्लास नंबर 37 है। ठीक है, तो हमारे सभी प्यारे भाई बहन फटाफट क्लास में आ जाएंगे और जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं कृपया क्लास को लाइक कर देंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। अब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर देंगे कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। मेरे प्यारे भाई याद रखना, अंग्रेजों द्वारा 23 मार्च 1931, याद रखना 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी 7:33 पर। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इनमें कौन थे? राजगुरु। ठीक है, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह इन तीनों को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी राजगुरु बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से हैं वह इंग्लिश में भी अब क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर इसका आंसर आप बताएंगे कि निम्न निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। Which of the following novels became of a source of inspiration for the freedom fighters of India? तो हमारे जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि आनंद मठ बिल्कुल सही आंसर होगा। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि अलीपुर बम कांड में या फिर अलीपुर बम मामला में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि डिजरायली ने, बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है या देख लीजिए कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। देखो, मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूं गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आज इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें, आप सभी फटाफट आंसर दीजिए क्योंकि गाइज हम सोचते हैं कि कम समय में आपके सारे अधिक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, तो इसीलिए जितना आप जल्दी आंसर देंगे मैं उतना ही आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट आंसर दिया करें हमारे सभी प्यारे भाई। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं उन सभी प्यारे भाई बहन से दिल की गहराइयों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया हमें क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है कि वर्ष 1908 में अंग्रेजी द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था कहाँ। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, वर्ष 1908 में अंग्रेजों द्वारा
कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को म्यांमार यानी कि बर्मा के मांडले कारागार में भेजा गया था 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के कारागार के लिए इन्हें भेजा गया था। कहाँ पर? तो म्यांमार या फिर म्यांमार के मांडले में। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको ऑप्शन डी, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मांडले बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? हु फाउंडेड दी नौजवान भारत सभा? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सरदार भगत सिंह के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि लाला हरदयाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? देखो, अगर आप निश्चित रूप से और मेहनत लगा करके तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पूरी जी जान लगा रहे हैं अपनी तैयारी में, तो गाइस निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी। कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो आपको वर्दी देने से रोक सके। निश्चित रूप से आपको वर्दी मिलेगी। अगर मैं आपके लिए दिन रात तय करके मेहनत कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से हमारी इस मेहनत को सफलता जरूर मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है आप हमारे इस विश्वास को जरूर बनाए रखेंगे, आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का बता रहे हैं कि गदर पार्टी का जो गाइस मुख्यालय है ये कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? याद रखना, सरदार सोहन सिंह माने जाते हैं, सरदार सोहन सिंह भाखना। ठीक है। अगला है कि निम्न में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्न में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? हु अमॉन्ग दी फॉलोइंग प्लेड इन इंपॉर्टेंट रोल इन दी गदर मूवमेंट? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि लाला हरदयाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया था। ओ सॉरी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, किनके द्वारा? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि बाय द प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? कहने का मतलब है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 324 के, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है वो इन तीनों की नियुक्ति करता है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे?
जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है। व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। कहने का मतलब है कि राज्यसभा के सदस्यता की अवधि कितनी है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 4 वर्ष। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं 6 वर्ष, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित सॉरी अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। नहीं करवाया था बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट बिल्ट बाय अकबर। ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, ये तीनों जो है गाइस ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। लेकिन मोती मस्जिद का निर्माण अकबर के द्वारा नहीं बल्कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोती मस्जिद। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे मोती मस्जिद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रहनी थी। कहाँ की रानी थी। कहने का मतलब है चांद बीबी जो थी वो कहाँ की रानी थी। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि बीजापुर की, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो ये रहने वाली तो थी अहमदनगर की, लेकिन इनका विवाह कहाँ हुआ था, बीजापुर में। तो रानी भी कहाँ की थी, बीजापुर की ही थी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बीजापुर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। हु एमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का बता रहे हैं, यहाँ पर जो भी प्यारे भाई बहन कि अकबर ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, भले ही टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं 1/3, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। जो भी प्यारे भाई बहन इसका आंसर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, हमारे जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि बाबर और जहांगीर, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो हमारे जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात जो है किस नदी पर है। ऑन व्हिच रिवर इज द जोग फॉल्स द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात, और ये किस नदी पर है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि शरावती नदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन शरावती नदी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले तो क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर दें, क्योंकि गाइस बड़ी मेहनत लगती है। अगर मैं आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ आपके सपने को पूरा करने के लिए, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें, अपने मित्रों तक भी शेयर कर दिया करें। तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि हसदो नदी, बिल्कुल सही आंसर होगा, हसदो रिवर बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा।
तो अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, फटाफट आंसर दें। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि निकोला टेस्ला के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की गई थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की गई थी, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपकी सारी क्लासेस चलाई जाती हैं। हिंदी की क्लास जो होती है ये रोज शाम 7 बजे होती है। जीके की क्लास और साइंस की क्लास रोज शाम 7:30 बजे शुरू हो जाती है। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास जो है ये रोज सुबह 10 बजे होती है। मैथ की क्लास रोज दोपहर 12:30 बजे होती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलती है। आप जाकर के वहाँ पर सारी क्लासेस की पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की गई थी, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि विक्रम साराभाई के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई के द्वारा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है खुद देख सकते हो मेरे प्यारे भाई कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 और 4, चार बार आया हुआ है। वो भी फर्स्ट शिफ्ट के ये सेकंड में आया है, बल्कि सब एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा। अब यहाँ पर कहा क्या गया आपसे, सोलर सिस्टम को, या फिर अगर आपसे ऑप्शन में इस सोलर सिस्टम के स्थान पर अगर आपको गाइस सौर्य, यहाँ पर देख लो, एक मिनट एक मिनट, अगर आपको गाइस सौर्य सिस्टम दिया जाता है तो उसकी खोज किसने की थी, कॉपरनिकस के द्वारा ही की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो कैपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक है, ये भी याद रखना, कैपलर ने ही ग्रहों की गति का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कॉपरनिकस बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बताने की अल्बर्ट आइंस्टीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। चांदी का तो तार बनाया नहीं जाता, मैग्नीशियम का बन ही नहीं सकता, लेड यानी कि शीशा का तो बन ही नहीं सकता। तो हमारे प्यारे भाई राइट आंसर क्या होगा, इसमें तांबा धातु जो है इसी के द्वारा विद्युत तार बनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित किसके द्वारा संभव है। कहने का मतलब है कोई परिपथ है और अगर उसमें विद्युत प्रवाहित करना है तो वह किसके द्वारा संभव हो सकती है। न्यूट्रॉन की गति, पॉजिट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति या फिर इलेक्ट्रॉनों की गति। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। आप सबको पता है गाइस कि इलेक्ट्रॉनों की गति, बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता रहता है, जिससे गाइस विद्युत उत्पन्न होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की गति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई की एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 1 2 3 4, कहने का मतलब है चार बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देता है। तो देखो, एक कंडक्टर का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल।
कहने का मतलब है अगर अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल अधिक होता है तो उस कंडक्टर का प्रतिरोध कम होगा, और या फिर अगर कंडक्टर का प्रतिरोध अधिक होता है तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल कम होगा। कहने का मतलब है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसआई इकाई ओम है। कहने का मतलब है इनमें किसकी इकाई जो है वह ओम है। आप सभी प्यारे भाई बहन को पता है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है एम्पियर, विभवांतर का क्या होता है वोल्ट, विद्युत आवेश का क्या होता है कूलाम। तो ओम किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का। ठीक है, ओम जो है गाइस ये प्रतिरोध की एसआई मात्रक होती है, एसआई इकाई होती है, और ओम जो है वह कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में विभाजित कौन कर सकता है। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो उसका भी विक्षेपण कौन कर सकता है, प्रिज्म कर सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म। कितने रंगों में विभाजित करता है सूरज की रोशनी को, 7 रंगों में विभाजित करता है। और वो हम किसके नाम से याद रखते हैं, बिब ग्योर के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, बिब ग्योर के नाम से याद रखते हैं। अगला आपके सामने की टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश 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 से संबंधित है। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई है कि टिंडल प्रभाव जो है यह प्रकाश के किससे से संबंधित है, परावर्तन से, प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश के परिक्षेपण से, या फिर प्रकाश के अपवर्तन से। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन्हें सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले चैनल को दिल की गहराइयों से एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो भी पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं एक बार क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। टिंडल प्रभाव प्रकाश से किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। याद रखना प्रकाश के प्रकीर्णन से। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समान आकार, सीधी, पार्श्व, उल्टी और आभासी प्रतिबिंब बनता है, या फिर आभासी छवि बनती है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए समान आकार, सीधी, पार्श्व, उल्टी व आभासी। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और मैं आप सबको बता दूं कि आज सुबह में मैंने एक क्लास करवा दी है। मैंने सोचा कि गाइस जब मेरे पास टाइम मिले तो मैं आपकी 2-2 क्लास करवा दूं, क्योंकि गाइस मैंने सोचा है कि इस बार आप सबको वर्दी दिलाना है, क्योंकि यह मेरा सपना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे इस सपने, आप सभी हमारे इस विश्वास को जरूर बनाए रखेंगे। अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, और अगर आपको लगता है कि मैं इस बार वर्दी पा जाऊंगा, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके अलावा आप सभी प्यारे भाई बहन को बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिलेगी। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर, वहां पर आपको मिल जाएगी, विथ आंसर के साथ पीडीएफ दी जाती है। अगर आप गाइस लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप दिन रात एक करके बिल्कुल जी जान लगा रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी वर्दी को पाने के लिए, तो निश्चित रूप से एक दिन आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। तो आप सभी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।